जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और परमेश्वर को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने ये फिर से ये अवसर दिया कि आज सप्ताह के प्रथम दिन में हम उसकी आराधना करने पा रहे हैं। और यह प्रथम दिन हर विश्वासी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हम निरंतर यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्मरण करते हैं और हम एकत्रित होते हैं कि हम इस पुनरुत्थान को मना सके। और हम इस कारण से परमेश्वर को इस विशेष दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह में हम अपनी आराधना को जारी रखेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम अपना ध्यान 2 हफ्ता पहले उस विषय पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे जो हमने लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के अनुच्छेद में पाया था, जहां पर 2 शिष्य यरूशलेम से इमाउस के रास्ते में जा रहे थे और वे रास्ते में जाने के समय बहुत दुखी थे और निराश थे, क्योंकि पिछले हफ्ते की घटनाएं से उनका मन उतर गया था और उदास होने के कारण से उनको मालूम नहीं था कि भविष्य क्या है। और ठीक इसी रास्ते में फिर यीशु मसीह उनके साथ होता है और उस रास्ते में यीशु मसीह ने व्यवस्था की पुस्तकों से, भविष्यवाणियों से, भजन से उनको समझाया कि कैसे मसीह का आना और उसका पुनरुत्थित होना निश्चय था। कैसे पुराने नियम में इन बातों का स्पष्टीकरण पहले से ही दिया हुआ। और जब हम 32वें पद को पढ़ते हैं, लूका 24 अध्याय के 32वें पद में, जब यीशु मसीह की बातों को वे सुन चुके और जब उनको वे पहचाने उसको, तो उन्होंने अपने एक दूसरे से क्या कहा कि क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। यीशु मसीह की पुनरुत्थान ने, उसके विषय की बातों ने उनके मन में उत्तेजना उत्पन्न किया था। विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह का सुसमाचार उत्तेजना और आनंद और आशा, जीवित आशा को उत्पन्न करता है। हर एक शिष्य पश्चाताप के बाद इन्हीं बातों को महसूस करता है। आज हम इन 2 शिष्यों के अलावे एक और शिष्य पर ध्यान देंगे। ये 2 शिष्य जब उत्तेजना महसूस किए तो वे फिर वापस यरूशलेम दौड़ करके गए और बताया कि यीशु मसीह सचमुच में जीवित है। एक और शिष्य है जिसके लिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान बहुत महत्वपूर्ण है और उसका नाम पौलुस है। और उसके महत्व, पुनरुत्थान के महत्व को उसने फिलिपियों की पत्री के 3 अध्याय में समझाया है। आज का विषय हमारा फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 7 से 11 पद से लिया गया है, जहां हम इस बात को देखेंगे कि जब विश्वासी मसीह को जानता, पहचानता है, जीवित मसीह को, पुनरुत्थित मसीह को पहचानता है, तो उसका बेनिफिट, उसके फायदे क्या हैं। और इसी बात को फिलिपियों के 3 अध्याय में पौलुस लिख रहा है। 7वां पद में वो लिखता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ
जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ना, पुनरुत्थान का यह जो विषय है बहुधा केवल ईस्टर तक ही सीमित रह जाता है। हम जब सुसमाचार की बात करते हैं, हम जब पश्चाताप की बात करते हैं, तो हम कई बार केवल यीशु मसीह के बलिदान, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने और उसके मारे जाने तक ही सीमित हो जाते हैं। और अगर उसके पुनरुत्थान के बारे में चर्चा करते भी हैं, तो पुनरुत्थान एक विषय रहता है जो किनारे में सट गया है, लग गया है, लेकिन वह पुनरुत्थान उस सुसमाचार का मुख्य केंद्र नहीं है। परंतु जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं और जब हम पूरे बाइबल को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं पुनरुत्थान सुसमाचार के सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण खंबा है, एक बहुत महत्वपूर्ण नेव है जिस पर सारा सुसमाचार टिका हुआ है। पिछली बार हम लोग ने देखा कि पहला कुरिन्थी के 15 अध्याय में पौलुस कैसे कहता है कि यदि पुनरुत्थान नहीं है तो उसका विश्वास व्यर्थ है, न केवल उसका अपना विश्वास व्यर्थ है बल्कि उसका प्रचार करना भी व्यर्थ है। यह विषय आज मसीही जगत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल यह जानना बौद्धिक रीति से कि यीशु मसीह हमारे लिए पुनरुत्थित हुआ काफी नहीं है, बल्कि उसको व्यावहारिक रीति से समझना होगा कि इस पुनरुत्थान से एक विश्वासी को क्या लाभ प्राप्त होता है, उसके जीवन में क्या अंतर पड़ता है, क्यों ये भविष्य, क्यों ये एक जो आशा है वो हमारे जीवन में एक निश्चित आशा बनता है, क्यों ये हमारे रोज के जीवन का एक सामर्थ है, क्यों ये हमको परिस्थितियां जब बिगड़ती हैं उसमें हमको सामर्थ प्रदान करता है, क्यों ये हमको वह संतावना देता है और हमको हियाव देता है कि हम इस सुसमाचार का प्रचार दूसरों तक कर सके। इसी बात को हम इन 4 पदों में 7 से 11 पद में देखेंगे। जब हम 1 से 6 पद 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसका पृष्ठभूमि यह है कि पौलुस जो है यहां पर एक हिसाब किताब दे रहा है। वह बता रहा है कि उसने अपने इस जीवन में व्यवस्था के हिसाब से, व्यवस्था की रीति से कौन कौन सी बातों को किया है, और जब वह उन बातों का हिसाब लेता है, चाहे वह व्यवस्था हो मानना हो, चाहे फरीसी बनना हो, चाहे व्यवस्था के अनुसार अपने सारे दिनचर्या को पूरा करना हो, उन सारे नियमों को जब वो देखता है तो वो पाता है कि ख्रिस्त के पुनरुत्थान की तुलना में, ख्रिस्त के पुनरुत्थान से जिससे उसको ख्रिस्त की आत्मा मिलती है, जो उसके हृदय में बसता है, जब वह उसकी तुलना करता है तो वह न केवल वह उसके लिए कूड़ा है, न केवल यह उसके लिए बेकार है, बल्कि यह वो बदलाव है, पुनरुत्थान ने वो बदलाव किया है जिसके कारण से वह पौलुस, वो शाऊल जो ख्रिस्त का विरोधी था, अब कलीसिया का एक शिष्य, अब कलीसिया का एक अगुवा है, यीशु मसीह का एक शिष्य है, और उसके लिए यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वो क्या कुछ करना नहीं मांगता है। तो इसी बात को हम इस अनुच्छेद में देखते हैं। और पद आरंभ जब होता है तो वहां पर एक हिसाब किताब का भाषा चलता है कि वह 2 कॉलम बना रहा है, 2 पंक्ति बना रहा है, जहां पर वह अपने नुकसानों का हिसाब रख रहा है और जहां पर एक साइड में वह अपने फायदों का हिसाब रख रहा है। और उसने अपने फायदे में जब वो सारा चीज को डालता है, जो कुछ उसने, जो वो सारी धार्मिकता के कामों को वो उसमें डालता है जो उसने
अपने से किया हो और यह समझ के किया हो कि वह उसके उद्धार के लिए फायदेमंद होगा। जैसे व्यवस्था के पीछे चलना, व्यवस्था को मानना, फरीसी होना, धर्मी ठहराया जाना होना, या अपने आप को निर्दोष कहलाना। गलाती 1:14 बताता है कि बाकियों के साथ अगर तुलना करेंगे तो वह अपने आप को उनसे ऊंचा ही समझता है। 1 अध्याय का 14वां पद कहता है कि और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों को व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। वह कहता है कि व्यवस्था मानने में, उत्तेजना में कोई कमी नहीं थी और वह समझता था कि ये सारे वे फायदेमंद हैं, ये सारे उसके लाभ हैं और इस कारण से उसने उसके लाभ के कॉलम के नीचे रख दिया, लाभ के पंक्ति के साइड में रख दिया। परंतु उसके साथ एक घटना घटता है जिसके बारे में हम प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय 1 से 9 पद में पढ़ते हैं कि वो दमिश्क के मार्ग पर है और वहां पर यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है और यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद उसका सारा हिसाब किताब बिगड़ जाता है, सारा हिसाब किताब बदल जाता है और वह सारे फायदे की बात जो वो पहले सोचता था, जो लाभ की थी, अब वह उसको नुकसान समझता है और उसके कारण से वो सारी चीजों को जो उसने अपने धार्मिकता के लिए किया है वह उसके बदले में परमेश्वर की धार्मिकता को लेना चाहता है। वह समझता है कि दमिश्क के मार्ग में वह समझ लेता है कि यीशु मसीह ने जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में कहा है, उसके 25 और 26 पद में वो किस प्रकार से सच होता है। 25वां पद कहता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। पौलुस ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, स्मरण किया और उसको मानने लगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, कि या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। पौलुस ने उन बातों को स्मरण करके, दमिश्क के मार्ग की घटना को स्मरण करके यहां पर वो आता है इस निष्कर्ष में कि वो बातें, वो धार्मिकता के बातें जो मैं अपने शरीर से करता था, जिसको मैं पहले लाभ समझता था, जिससे पहले मैं अपने आप को निर्दोष समझता था, वास्तव में वो मेरा नुकसान है। लाभ यदि है तो वह परमेश्वर की धार्मिकता में है, वह धार्मिकता जो यीशु मसीह से मिलता है ना। हमको एक बात ध्यान रखना होगा, यहां पर जहां जहां पौलुस जाता था वहां झूठे शिक्षक भी जाते थे और कुछ यहूदी झूठे शिक्षक आकर के इस कलीसिया में भी ये सिखाने लग गए थे कि व्यवस्था से उद्धार पूरा होगा, उनको मानना आवश्यक है और इस कारण से बाहरी नैतिकता बहुत आवश्यक है, इसीलिए उसको त्यागना नहीं चाहिए। ऐसों के लिए पौलुस बहुत कड़ा शब्द प्रयोग करता है। दूसरे पद में वो कहता है, कुत्तों से चौकस रहो। ये भरमाने वाले शिक्षक, ये भ्रष्ट करने वाले शिक्षक, ये कलीसिया के सदस्यों को बिगाड़ते हैं और इस कारण से पौलुस उन्हें बहुत कड़े शब्द से पुकारता है ना। 7वें पद में जब हम जाते हैं तो पौलुस अपना दृष्टिकोण हमको बताता है, जो बातें मेरी लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वह यहां यह स्पष्ट कर रहा है कि यीशु मसीह से मिलने के बाद, यीशु मसीह के साथ जब वो दमिश्क के रास्ते में मिलता है तो वह उसका जो हिसाब किताब जो वह रख रहा था, जिन बातों को वो पहले लाभ समझ रहा था, अब संपूर्ण रीति से नुकसान की बातें हैं और बदले में जो लाभ मिला है वह स्वयं यीशु मसीह है और वो लाभ ऐसा लाभ है जिसका हिसाब नहीं किया जा सकता, जिसको हम कहते हैं बेहिसाबी लाभ। इस कारण से वह कहता है
उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मसीह उसका लाभ है, स्वयं मसीह उसका लाभ है। और 8वां पद कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह यीशु को पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। सो यीशु मसीह को छोड़, यदि कुछ और सुसमाचार की बात को छोड़, उद्धार से संबंधित बात को छोड़, यदि कहीं और नैतिकता दिखता है तो वह सब कुछ हानि ही है। नौ 8वां पद में जो वो कह रहा है, वास्तव में वो 5 और 6 पद का वो व्याख्या कर रहा है और वो बता रहा है कि उसके जो धार्मिक जो लाभ उसने कमाया है, जो सफलताएं उसने पाया है, वह केवल नुकसान केवल नहीं है इस समय का, बल्कि वो आगे चलकर कह रहा है 8वां पद में कि वह जब वो स्मरण करता है तो वह केवल पुरानी बातों के जो सफलता पाया उसकी बातों को कर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि अगर भविष्य में भी वो अगर इस शरीर से कुछ सफलता पा सकता है या पाने की चेष्टा कभी भी करता है तो वह लॉस है, वो लाभ की बात नहीं है, वह नुकसान ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि उस नैतिकता में, उस धार्मिकता में यीशु मसीह नहीं है। और जिस धार्मिकता में यीशु मसीह नहीं है वह सच्चा धार्मिकता है ही नहीं। इसलिए वहां वो पास यीशु मसीह के लिए कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता, यह उत्तमता अंग्रेजी में है सरपासिंग वैल्यू, ये वो उत्तमता है, ये इसका वैल्यू इतना है कि जिसका हिसाब नहीं रखा जा सकता, या किया ने इसका मूल्य इतना है, ये इतना मूल्यवान है कि इसको किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। और ये इतना उत्तम है, ये इतना मूल्यवान है। क्या चीज? या 8वां पद बताता है कि यीशु मसीह को पहचानना। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता, नोइंग क्राइस्ट। पौलुस का ध्यान ख्रिस्त को, यीशु मसीह को पहचानने में है, जानने में है। नोइंग यानी कि ये नॉलेज से आता है, नोसिस जिसको यूनानी में कहते हैं। और जानना यूनानियों के लिए केवल बौद्धिक रीति से जानना नहीं है, उस शब्द में अनुभव से जानना जुड़ा है, उस शब्द में प्रयोग से जानना जुड़ा है। एक्सपीरियंशियली और एक्सपेरिमेंटली दोनों, अनुभव से जानना है और प्रयोग करके जानना है, ताकि व्यक्ति विशेष अपने को उस कार्य में जोड़ करके जाने। और यही बात वह यहां प्रयोग कर रहा है। नए नियम में नोसिस जहां जहां प्रयोग किया गया है वह सब समय व्यक्तिगत संदर्भ में लिखा गया है। जैसे कि यूहन्ना 10 अध्याय के 14 पद में यूहन्ना यीशु मसीह को चरवाहा के रूप में दिखाता है, और वहां चरवाहा होकर के 10 अध्याय के 14 पद में वह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। सो चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। 15वां पद करता है, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। भेड़ों का चरवाहे का जानना का संबंध इतना गहरा है जैसे पुत्र का पिता को जानना है, जो कि हम 14 पद से समझ सकते हैं। ठीक इसी रीति से उसने 17 अध्याय यूहन्ना 17 अध्याय के 3 पद में भी यही बात को कहा। 17 अध्याय के 3 पद, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यह यीशु मसीह की प्रार्थना है अपने परमेश्वर से कि
शिष्य कि चेले यीशु मसीह को जाने, और यह जानना हरदम व्यक्तिगत है। परंतु यूनानियों का समझ जानना बौद्धिक था। उनका नोसिस का माने ज्ञान से था, और वे उसको अधिकतर समय उस ज्ञान से संबंध रखते थे जो रहस्यमय होगा, जो सबके लिए नहीं होगा, जो इस दुनिया का नहीं होगा, या कुछ ऐसा जो हटके होगा, और जिसको जानने से व्यक्ति अपने आप को ऊंचा और महत्वपूर्ण समझे। परंतु पौलुस ने जानना शब्द इसलिए नहीं प्रयोग किया। पौलुस के लिए यीशु मसीह को जानना हर एक विश्वासी का अनुभव होना था। जिस तरह से वह यीशु मसीह को जानना चाहता है, फिलिपियों के बाकी विश्वासियों के लिए भी यही उचित था कि वे भी उसी प्रकार से यीशु मसीह के जानने के लिए, उसकी उत्तमता को जानने के लिए तत्पर रहें। और आज हम विश्वासियों के लिए भी उस यीशु मसीह की उत्तमता को जानना आवश्यक है, और हमको उसमें प्रयास और लगातार लगे रहने की आवश्यकता है। और देखिए उसी 8वां पद में वो 3 शब्द करता है, प्रयोग करता है, प्रभु यीशु मसीह। वो चाहता है कि वो यीशु मसीह को प्रभु करके पहचाने। ना ये प्रभु यीशु मसीह, समय अभी नहीं है कि इसका पूरा व्याख्या किया जाए, परंतु पौलुस यहां 3 चीजों को स्मरण कर रहा है। वह यीशु मसीह में प्रभु कह करके उसमें वो नबी, वो याजक और राजा तीनों पदों को देख रहा है। इसीलिए वह उसकी गहराई तक पहुंचना चाह रहा है, और वो तीनों स्थितियों को समझना चाह रहा है। और जब वो इन सारे चीजों को, इसकी भेद के अंदर में प्रवेश करता है, तो जब वो तुलना करता है तो कहता है इस कारण से बाकी सब बातों को वह हानि समझता है। वह गहरा ज्ञान, वो गहरा पहचान, वो गहरा समझ, वो संबंध इतना गहरा है कि सांसारिक धार्मिकता व्यवस्था को मानना, बाहरी रीति से नैतिक होना, बाहरी रीति से निर्दोष ठहराया जाना, ये इसके तुलना में वह जो यीशु मसीह से मिलता है वो अनमोल है, वो अनमोल है। इस कारण से वो सारी पुरानी बातें को मैं पौलुस कूड़ा समझता हूं। वहां पर लिखता है कि जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। 8वां पद का दूसरा हिस्सा बोलता है, और उन्हें कूड़ा समझता हूं, उसको मैं कचरा समझता हूं, मल समझता हूं, क्योंकि यीशु मसीह को जानने की तुलना में बाकी सारी उपलब्धियां जो मनुष्य से हो सकता है यह बेकार है। हमें स्मरण आता है यशाया 64 अध्याय का 6वां पद। ठीक इसी प्रकार से वह भी लिखता है कि 64 अध्याय के 6वां पद में यशाया कहता है कि हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चीथड़ों के समान है। आगे लिखता है, हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। हमारा जो धर्म का काम है, जिसको हम बहुत प्रसन्नता से कई बार सामने लेकर के आते हैं, वो परमेश्वर के सामने हल्का और वहां लिखा है मैले चीथड़ों के समान है, उसमें कोई दम नहीं है, वो वायु की नाई उड़ा दिया जाता है। और इस कारण से पौलुस भी इसी भाषा को प्रयोग कर रहा है कि उसके कारण से मैं बाकी सब चीज को हानि समझता हूं। यीशु मसीह ही मेरा एकमात्र लाभ का विषय है।
और इस कारण से उसने गलातियों में भी यही कहा, 2 अध्याय, गलाती 2 अध्याय के 20वें पद में वो कहता है, गलाती वो प्रथम पत्री में से है उसने जिसको लिखा है, और 20वें पद में वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसका एक ही तमन्ना रहा है, दमिश्क के मार्ग में से निकलने के बाद, यीशु मसीह को देखने के बाद, उद्धार को प्राप्त करने के बाद, वो एक ही चीज चाहता है कि मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। उसने उद्धार को चख लिया, उसने उसके फायदे को देख लिया, और इस कारण से 9वें पद में भी वो ये कहता है कि मैं उसमें पाया जाऊं। मैं नहीं बल्कि ख्रिस्त के लिए मैं जीऊं, और अब मैं नहीं जीवित रहा बल्कि ख्रिस्त मुझ में जीवित रहा। 9 पद का दूसरा हिस्सा कहता है, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। वो अपने धार्मिकता के साथ नहीं जी सकता। पौलुस ने अपना अच्छा भर जवानी अपनी धार्मिकता के लिए जीवित रहा है। उसने वो सारे कार्य किए हैं जो व्यवस्था ने उससे मांगा है। उसने बाहरी रीति से नैतिकता पिहाए, और इस कारण से वह कहता है कि यह संभव ही नहीं कि कोई परमेश्वर की महिमा अपने से कर सके, कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमी 3 अध्याय, उसी 3 अध्याय में और उसके 19 और 20 पद में वो कहता है, 3 अध्याय के 19 और 20 पद में कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन हैं, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 20वां पद, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था किसी व्यक्ति को धर्मी नहीं ठहराता है। इसीलिए वो यहां कहता है कि वो अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है नहीं जीना चाहता है, उसमें पाया नहीं जाना चाहता, बल्कि वह प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में पाया जाना चाहता है। उस विश्वास के साथ जीना चाह रहा है जो परमेश्वर की ओर से उसको मिला है। परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यह विश्वास उसको वह हियाव देता है, वो निरंतर अंगीकार करने का मौका देता है कि वह संपूर्ण रीति से यीशु मसीह पर भरोसा रखता है। और यही वह विषय है, यही वह बात है जो एक विश्वासी को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा सकता है, और वह है कि वह विश्वास करे। और वह विश्वास यह है कि वह अंगीकार करे, और वह अंगीकार के साथ यीशु मसीह में हियाव पा सकता है कि वही प्रभु है। यही बचावकारी विश्वास चाहिए, और यही कि वह प्रभु है। ये दोनों चीजों से वह विश्वास पूरा होता है, और यह परमेश्वर की ओर से है। और यहां पर पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से हमको
विश्वास मिलता है का माने क्या है? यीशु मसीह की धार्मिकता एक विश्वासी को दिया जाता है, इंप्यूट किया जाता है। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 21वां पद इस बात को बताता है। और यह सुसमाचार का एक नियम है कि जब यीशु मसीह हमको अपनी धार्मिकता देता है तभी हम धर्मी ठहरते हैं, तभी हम धर्मी होते हैं। अन्यथा परमेश्वर कभी भी हमको धर्मी देख नहीं सकता ना। क्रूस में जब परमेश्वर यीशु मसीह का न्याय कर रहा है, जब यीशु मसीह पर अपना क्रोध बरसा रहा है, तो वह उसी प्रकार से बरसा रहा है मानो कोई पापी हो वहां पर। और यीशु मसीह को जब वो उसके पाप को जब पाप वो देख रहा है तो यीशु मसीह को नहीं देख रहा है, बल्कि उन सारे लोगों के पाप को देख रहा है जिसको वो ढो रहा है, और इस कारण से पूरा क्रोध उस पर बरसा रहा है। ठीक उसी तरह जब पापी यीशु मसीह को अंगीकार करके पश्चाताप करके प्रभु स्वीकार करता है और उसके बलिदान पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर फिर उस पापी को ख्रिस्त को देखते हुए क्षमा देता है। जिस तरह वह ख्रिस्त के निष्पाप जीवन को देखता है, उसी तरह अब वह इस पापी के पश्चाताप करने के कारण से वह इस पापी को निष्पाप देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके बदले में संपूर्ण रीति से बलिदान दे दिया। और इस बात को हम पहला पत्रस 2 अध्याय के 24 पद और दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय के 21 पद को पढ़ करके समझ सकते हैं। आगे चलेंगे और उसके 10वें पद में आखिरी 2 पद हैं, उसको देखते हुए आगे जाएंगे। वहां लिखा है कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। पौलुस के लिए पुनरुत्थान केवल एक घटना नहीं है, पुनरुत्थान सामर्थ है, वह विश्वासी का न्याय है। अगर विश्वासी इस पृथ्वी पर जी रहा है सामर्थ के साथ, तो वह सामर्थ उसको पुनरुत्थान से मिल रहा है, और इस कारण से वह इस पुनरुत्थान के लिए, उसको जानने के लिए, उसकी गहराई तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ लगा देता है। उसने व्यवस्था के सामर्थ को देखा था और व्यवस्था ने उसको कभी भी पाप को से निष्पाप होने में सहायता नहीं की। व्यवस्था ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन व्यवस्था ने उसको कभी उद्धार नहीं दिया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने उसको उद्धार दिया, और उस पुनरुत्थान में उसको पवित्र आत्मा मिला, जो उसको एक आत्मिक सामर्थ दिया। यह वो सामर्थ है जो प्रभु हर एक विश्वासी को देता है। यह वो सामर्थ है जो यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठने से दिखाया है। जो ये वो सामर्थ है जो उन विश्वासियों को मिलता है जिन्होंने पुनरुत्थित यीशु मसीह को पर विश्वास किया है। इस कारण से यह पुनरुत्थान पत्र पौलुस के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और यहां पर जब वो ये कहता है कि मैं उसके मृत्युंजय की बात को, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, तो यहां 2 बातों को कह रहा है। यह नहीं कि केवल मैं उसके उस सामर्थ को देखूं कि वह कैसे मृत्यु में से विजयी हुआ, जो कि रोमी 6 अध्याय के 4 और 5 पद में मिलता है। रोमी 6 अध्याय 4 और 5 पद कहता है,
सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। 5वां पद, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। पुनरुत्थान में हम जीवित यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं। दूसरी बात, क्रिस्त का पुनरुत्थान का सामर्थ हमको यह सिखाता है कि वह विश्वासियों को शुद्धता देता है, विश्वासियों को वह विजयी देता है, उन सब परीक्षाओं से विजय देता है, उन सब समस्याओं से और आने वाले तकलीफों का सामना करने का सामर्थ्य देता है कि हम पवित्र जीवन जी सके, कि हम हियाव के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सके। इन सब कारणों से पौलुस कहता है कि मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूं ना। पुनरुत्थान की सामर्थ को जानने का माने केवल यह नहीं है कि हम खाली विजयी जीवन व्यतीत करेंगे और उस विजयी जीवन में कोई दुख नहीं है, बल्कि पौलुस ठीक उसके साथ एक दूसरा हिस्सा जोड़ देता है कि उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। आपको स्मरण होगा प्रेरितों के काम के 9 अध्याय में जब परमेश्वर हनन्याह को तैयार करता है कि वह पौलुस के पास जाए, तो वह एक बात उनसे कहता है कि हनन्याह जब जाएगा, और उसने कहा कि मैं पौलुस को मेरे दुखों को समझने के लिए तैयार कर रहा हूं। पौलुस को परमेश्वर ने अपने उद्धार में इस कार्य के लिए चुना। तो जब वह यहां कहता है कि मैं उसके साथ दुखों में सहभागी होने, तो यह वह सहभागिता है जो केवल अच्छे दिनों का सहभागिता नहीं है। कई बार हम जो विश्वासी हैं, हम केवल मसीह से अच्छे दिनों की सहभागिता चाहते हैं कि जब सब कुछ ठीक रहे तब हमारा सहभागिता चलता रहे, परंतु वास्तव में विश्वासी का गहरा सहभागिता कई बार उसके जीवन के अंधेरे पलों में अधिक है। वो अपने जीवन के निचले हिस्सों में जब वो रहता है, तब यीशु मसीह के प्रेम को, उसकी शांति को और उसके दुखों को नजदीकी से समझने लगता है। पौलुस कह रहा है कि मैं पुनरुत्थान में उसकी सामर्थ को, पुनरुत्थान में उसके सहभागिता को, जो उसके दुख में होता है, दुख में शामिल होके मिलता है, उसको जानना चाहता हूं। 11वां पद कहता है कि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। वह महिमा की ओर अपना लक्ष्य लगाया है। पुनरुत्थान, वो चाहता है कि वो पुनरुत्थित हो, वो चाहता है कि जल्द से जल्द इस शरीर को त्याग सके जो पापमय शरीर है, क्योंकि इसकी अपनी कमियां हैं, इसमें वह कई बार गिरता है, और वह चाहता है कि किसी भी रीति से, ना किसी भी रीति से का माने नहीं है कि वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर शंका कर रहा है, बल्कि किसी भी रीति से का माने है कि वह अपने अयोग्यता को जानता है। और कई बार उसने अपने आप को अयोग्य कहा। जब हम 1 कुरिन्थी के 15 अध्याय के 9 पद को पढ़ते, तो वहां उसने कहा कि वह सब प्रेरितों में सबसे छोटा है। पौलुस ने कभी भी अपने बुद्धि पर बौद्धिक रीति से श्रेष्ठ होने का घमंड नहीं किया। इसी रीति से इस पद में भी वो घमंड के साथ नहीं आता, बल्कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान में एक होने के लिए वो नम्रता के साथ अधीनता में आता है और चाहता है कि परमेश्वर की पुनरुत्थान उसको मिल जाए। बाइबल बताती है कि विश्वासी पहले पुनरुत्थित होंगे और बाकी मुर्दे अभी भी नहीं जिलाए जाएंगे।
और जब विश्वासी जब मुर्दों में से जिलाए जाएंगे तो वह पुनरुत्थान को महसूस और चखेंगे। और यही बात पौलुस कह रहा है। और पौलुस इस छुड़ौती के लिए निरंतर आशा रखता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का 23वां पद कहता है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 23वां पद वो कहता है कि और केवल वो नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। वो निरंतर चाहता है कि वह जल्द से जल्द प्रभु के साथ हो। पुनरुत्थान हमको सामर्थ्य देता है भाइयों बहनों, पुनरुत्थान हमको सहभागिता देता है और पुनरुत्थान हमको महिमा देता है। क्या हमने अपने जीवन में इन 3 चीजों को महसूस किया है? क्या हमारा जीवन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण से बदला है कि हम भी कहे कि मैं कुछ नहीं, केवल उसकी मृत्युंजय, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूं और बाकी सारे चीजों को जो मैंने अपने जीवन में किया है उसको मैं कचरा समझता हूं। परमेश्वर करे कि जिस तरह पौलुस का गवाही है इन पदों में, हमारा भी गवाही हो। अंत करने से पहले एक पद पढ़ना चाहूंगा जो कुलूसी 3 अध्याय, कुलूसियों की पत्री के 3 अध्याय के 1 पद में मिलता है कि सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर करे कि यह दिन जो हमें मिला है, हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने में समय बिता सके। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके लिए यह हफ्ता आशीषमय रहे। धन्यवाद।